आज मेरे चैनल का फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है और आज मैं निकला हूँ लॉन्ग रूट पे। इतना भी लॉन्ग रूट नहीं है, बस जस्ट 110 किलोमीटर, मतलब कि 110 किलोमीटर। और आज मैं कुछ आपसे ऐसी ख़ास बातें करूँगा जो कि आपके लिए टिप्स होंगी। और वो टिप्स जो हैं वो मैं ये समझता हूँ कि हमारे दोस्तों के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद और कारआमद साबित होंगी। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जी, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और बड़ा पसंद कर रहे हैं मेरे YouTube चैनल को। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट नहीं इख्तियार कर रहे और ना ही अभी फ़िलहाल जा रहे हैं कहीं भी। ज़रूरी है मास्क, सैनिटाइज़र्स, हैंड ग्लव्स और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस्तेमाल में लाना फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन तैयार नहीं हुई कोरोना की। और यानी आज का टॉपिक जो है वो है, और आज का टॉपिक है बिल्कुल जी सेफ़ राइड और सेफ़ जर्नी। और एक दो कुछ ऐसे वाक़यात मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि ड्यूरिंग राइड वाक़यात मेरे साथ जो है वो हो चुके हैं, एक्सपीरियंस किए हैं उन वाक़यात को। उम्मीद है कि ये वाक़यात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो मेरी आपसे तो इस पूरी वीडियो में बने रहिए। वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ रोहेल जॉनसन, यू आर वाचिंग रोहेल बाइकर यूट्यूब चैनल। और आज मैं रोहेल बाइकर व्लॉग्स में आपके साथ सबसे पहली बात ये शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप लॉन्ग रूट पे निकलते हैं और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये मेरे YouTube चैनल का फर्स्ट फुल मोटो व्लॉग है। और आज का जो सफ़र जो है ये सिर्फ सफ़र ही सफ़र नहीं है, लेकिन आज के सफ़र में जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बड़ी ही ज़रूरी बातें हैं आपके लिए। और आप ज़रूर इस बात को समझते हुए, ज़रूर इस बात को जानते हुए जो है ये इसके ऊपर अमल ज़रूर करेंगे। ओके जी, सबसे पहला वाक़या ये था। ओके जी, तो एक बार मैं इस्लामाबाद से वापस लाहौर की तरफ आ रहा था, तो इस्लामाबाद में मुझे हाईवे के ऊपर तो लेफ़्ट हैंड ही एक सुहावा की पहाड़ियों से तकरीबन 6-7 किलोमीटर की मसाफत पे एक रास्ते में एक ढलान सतह पे एक छोटा सा ट्रैक मुझे नज़र आया। तो मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा चलिए इस ट्रैक पे वो सामने कुछ नज़ारे नज़र आ रहे हैं तो ये देखता हूँ वहाँ पे है क्या। तो देखने के चक्करों में मैं वो पहाड़ी पे वो राइड जो है वो ऑफ रोडिंग स्टार्ट कर दी मैंने। और ऑफ रोडिंग करते करते तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर तकरीबन सफ़र था वो ऑफ रोडिंग का, काफ़ी आगे चला गया। तो आगे बहुत खूबसूरत रास्ते में मुझे एक वादी, पहाड़ियों की कच्ची पक्की पहाड़ियों की वादी नज़र आई। तो मैंने वहाँ पे तस्वीरें वगैरह लेना शुरू कर दी, अपना कैमरा निकाल लिया। और अभी निकाला ही था कि दूर से मुझे बकरियां और भेड़ें और कुछ जानवर जो हैं वो एक चरवाहा जो था चराता हुआ नज़र दिखाई दिया। तो जब मेरे वो करीब आए तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये रास्ता किधर को जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये रास्ता आगे 2-3 गांव हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आगे कश्मीर है। और इस वजह से कश्मीर वालों ने अभी यहाँ पे कोई भी क्योंकि गांव है, कोई ट्रैफिक और कोई यहाँ पे वो ज़्यादा आमदरफ्त नहीं है, तो इस वजह से कोई ऐसा रोड नहीं बना और ना ही मेरे ख्याल से कोई बनेगा। तो ये जंगल है सारा, तो आप ऐसा कीजिए कि इस जंगल से आप दूर ही रहें, बल्कि अब आप हाईवे के ऊपर वापस चले जाएं। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो अजनबियों को लूट लेते हैं, तो इस वजह से आप काइंडली, ये ना कि टूरिस्ट प्लेस है तो ना ही ऐसा कोई इलाका है जहाँ पे आप घूम फिर सकते हैं, या दूर दूर तक ये जंगल ही जंगल है। बस आप यही यहाँ से नज़ारा लेके आप वापस चले जाएं। ये हमारे आपसे जो है ना वो मशवरा का एक मुफीद मशवरा। तो फिर मैंने वापस जो है वो बाइक घुमाई और वापस हाईवे पे आया। तो वो मैंने एक एक्सपीरियंस ऐसा किया कि मुझे आइडिया हुआ कि वाक़या ही
आज के दौर में भी अच्छे लोग मौजूद हैं कि यार कम से कम वो मशवरा तो दे देते हैं। तो इस वजह से हाँ, अगर हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो काइंडली ऑफ ट्रैक ऑफ रोड मत हों, क्योंकि हमें उन इलाकों का नहीं पता। जब हम नॉर्दर्न साइड्स पे जाते हैं तो सारे सियाहत का एरिया है, वो सारा एरिया जो है वो घूमने फिरने वाले लोगों के लिए है, और वहाँ पे हम ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं या फिर वहाँ पर घूम फिर भी सकते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये करूँगा कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ के पे लिखा हुआ था कि मैं सिर्फ़ एक व्लॉगर ही नहीं हूँ बल्कि एक अच्छा तर्जुमान भी हूँ। मतलब कि ये है कि जो बातें आपके साथ जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ तो वो बातें एक्सपीरियंस की गई हैं, और वो आप भले के लिए वो बातें हैं वो, या फिर वो आपकी तरक्की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो बातें हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे साथ जितने भी भाई लोग जो कि बाइकर्स हैं और जितने भी दोस्त पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए और इंटरनेशनली हमें ये साबित करना है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद और एक खूबसूरत तरीन मुल्क है। पाकिस्तान एक हिस्ट्रिकल मुल्क है। पाकिस्तान चूँकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठा था और एक हिंदुस्तान हुआ करता था, और ये माना जाता है कि हिंदुस्तान जो है एक स्टोरी का मुल्क है, हिस्ट्री का मुल्क है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में भी बहुत सारी हिस्ट्रीज़, बहुत सारी स्टोरीज़ रह चुकी हैं और अभी तक बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, और इस वजह से ब्यूटी और नेचर जो है पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त एक ज़ेवर है पाकिस्तान के लिए। और इस वजह से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त भी है कि पाकिस्तान के लिए अगर हम काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए अगर हम काम करते हैं तो आप ज़रूर जो है मुस्बत चेहरा दिखाने के साथ साथ पाकिस्तान के अट्रैक्शंस को इस तरह से हम फैला दें कि इंटरनेशनली जो है वो सियाहत सैर व तफरी के मुकामात जो हैं वो जो है रवादमा हो जाएं, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, पाकिस्तान के लिए तरक्की के दरवाज़े खुलें। पाकिस्तान एक अमन और का गहवारा मुल्क है, सब कुछ पाकिस्तान के लिए है। उम्मीद है कि आप ज़रूर इस बात को समझ रहे होंगे और बात को जान चुके होंगे। और आज का ट्रैवलॉग यहाँ पर ही ख़त्म होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के ट्रैवलॉग से आपने कुछ न कुछ तो सीख हासिल की होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मैं नेक्स्ट ट्रैवलॉग और वीलॉग के साथ आपके साथ हाजिर ज़रूर हूँगा। खुदा हाफ़िज़।